शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं आलू का पराठा। अगर आपका पराठा नरम और मुलायम और खस्ता और इसकी एक एक लेयर अलग ना होती हो तो बनाए मेरी रेसिपी से बहुत ही ज़बरदस्त पराठा। इसकी एक एक मैं टिप और ट्रिक्स आपको देने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि ये नरम मुलायम जायकेदार और मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लेयर वाला पराठा आलू का कैसे हम तैयार करेंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से टाइम ज़ाया किए बगैर ये मज़ेदार आलू के पराठे की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार और स्पाइसी आलू का पराठा बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिया है हाफ़ के जी स्पेशल आटा है मेरे पास। स्पेशल आटा हाफ़ के जी ले लिया है। इसे मैंने छान लिया है और इसमें डाल दिया है खाने का चम्मच नमक और 3 खाने के चम्मच इसमें डाल दिया है घी। सिंपल घी आपके पास जो भी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घी नहीं है तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नमक और घी डालने के बाद पहले इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। नमक और घी का इस्तेमाल करेंगे आटे के अंदर और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपल इसे हम पानी के साथ गूँधेंगे। उससे पहले जो हमने इसके अंदर घी शामिल किया है उसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हाथों से पहले हाथ अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद ये ज़बरदस्त आटा तैयार करें। इसी तरीके से तैयार करें और स्पेशल आटे के साथ अगर आप पराठे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मैदे के साथ भी बनाए जाते हैं लेकिन मैदे के साथ इतने मज़े के नहीं बनते, जबकि स्पेशल आटे के साथ सफ़ेद आटे के साथ अगर आप पराठे बनाएं तो बहुत ही खस्ता मज़ेदार और लेयर वाले पराठे तैयार होंगे। अगर आपके पास स्पेशल आटा नहीं है तो आप सिंपल जो घर में आटा है, गंदम का आटा है, जो भी है आप उसके पराठे तैयार कर सकते हो। उसके भी इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पराठे तैयार होंगे। तो ये आटा हम गूँध लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, नॉर्मल जैसे आटा गूँधते हैं बिल्कुल इसी तरीके से ये आटा गूँध लेंगे। हाफ़ के जी यानी कि 500 ग्राम हमने आटा लिया है और इसे गूँध लेंगे। गूँधने के बाद इसे हम बाउल में रख देंगे ढककर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और इसके बाद हम तैयार कर लेंगे जो आलू का मिक्सचर हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वो तैयार कर लेंगे। आलू यहाँ मैंने ले लिए हैं हाफ़ के जी, बड़े साइज़ के आलू है। इसे मैंने उबाल लिया है, उबाल कर छील लिया है और इसे मैंने ठंडा कर लिया है और इसके बाद इसे मैश कर लेंगे। अगर आप मैश करें तो भी सही है या फिर इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर मैशर की मदद से अच्छा सा इसे मैश कर लें। बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल नरम मुलायम हमारा जो है आलू का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ये देखें बहुत ही जल्दी, क्योंकि आलू अच्छे से गले हुए हैं, ना तो बिल्कुल ही नरम है और ना ही सख्त हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आलू गले हुए हैं। इसमें मैं डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई और इसमें डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना। ये मेरे पास है तकरीबन आधा ऐसे 1 कप 10 से 12 बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देंगे। छोटी मिर्चें हैं मेरे पास तेज़ वाली और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे नमक ले लेंगे आधा चाय का चम्मच और इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच मोटा मोटा कुटा होगा तो ये बहुत ही मज़ा करेगा आलू के पराठे के साथ। और इसके बाद हाथों के साथ ही इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लें, क्योंकि आलू का मिक्सचर है चम्मच वगैरह से अच्छे से मिक्स नहीं होगा। हाथों से ही अच्छा सा मिक्स कर लें। हाथ अच्छे से धोने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लें। आलू का मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसके बाद हम पराठे तैयार करेंगे। आटा जो हमने गूंदा था इसके पेड़े बना लेंगे, छोटे साइज़ के पेड़े बना लेंगे, क्योंकि 2 पेड़ों के साथ एक पराठा तैयार होगा। तो छोटे साइज़ के बना लें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी छोटे बड़े साइज़ के पेड़े बना सकते हो। पहले मैं इसके पेड़े बना लूँगी। 2 अदद पेड़े बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके पेड़े हम किस तरीके से तैयार करेंगे।
2 पेड़े बनाने के बाद इसकी हम लोई तैयार करेंगे। थोड़ा सा पेड़े बड़े कर लेंगे, हाथों से ही पहले खुश्क आटा इस पे लगा लेंगे दोनों साइड पर, ताकि ये चिपके नहीं। काउंटर पर रख कर बेलन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। पहले हाथों से ही थोड़ा सा बड़ा करके इसकी लोई तैयार कर लेंगे, ताकि जो इसकी रोटी बनाए बआसानी बन सके। तो ज़बरदस्त यहाँ हमारे पराठे हो रही हैं तैयार। इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि हर कोई बना सके ये ज़बरदस्त और मज़ेदार आलू के पराठे। तो पेड़े तैयार करने के बाद इसे हम बेल लेंगे। जो 2 पेड़े बेले हैं, 2 पेड़ों के साथ एक पराठा तैयार होगा। दोनों पेड़े में जो है मैं दोनों की पहले रोटी बना लूँगी। रोटी बनाकर इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। घी का इस्तेमाल किया जाए तो पराठे ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। तो आप घी के साथ बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त पराठे तैयार होंगे। गोल छोटी रोटी बनाने के बाद इसके ऊपर हाथों से ही घी लगा देंगे। पूरे रोटी पर अच्छे से घी लगाने के बाद इसकी हम फोल्डिंग करेंगे। सिंपल फोल्डिंग करेंगे, क्योंकि हम सिंपल आलू के पराठे बना रहे हैं। तो इसके दरमियान में ही सिंपल हम घी लगाकर इसे इस तरीके से इसका फिर से पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो इसी पेड़े के साथ इतने ज़बरदस्त लेयर वाले पराठे तैयार होंगे, जैसे कि लच्छा पराठा बनता है, बिल्कुल इसी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो इसे हम बेल कर इसे साइज़ में बड़ा कर लेंगे। चकोर पराठे देखने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। आलू के पराठे भी बना सकते हैं चकोर, आप सिंपल पराठे भी चकोर बना सकते हो। रोटी चकोर बेलने के बाद इसके ऊपर चारों साइड पर हम हल्का हल्का सा पानी लगा देंगे। 1 चम्मच तकरीबन पानी का लगा देंगे, ताकि जब हम दूसरा पराठा दूसरी रोटी इस पर रखें तो वो चिपक जाए। अब इसके ऊपर एक लेयर हम दे देंगे आलू की, जो कि आलू का मिक्सचर हमने तैयार किया था, क्योंकि हम बना रहे हैं आलू के पराठे चटपटे और स्पाइसी आलू के पराठे। बहुत ही आसानी के साथ आप भी बना सकते हो। पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लेंगे, किनारे इसके छोड़ देंगे, ताकि जब इसके ऊपर दूसरी रोटी हम रखें तो वो इसके साथ चिपक जाए। इसलिए किनारे हमें छोड़ने हैं, थोड़े थोड़े से किनारे छोड़ते हुए, आधा आधा इंच किनारा का हिस्सा छोड़ते हुए हम बाकी तमाम हिस्से पर हम आलू का मिक्सचर लगा देंगे। और इसके बाद दूसरी रोटी जो हमने बेल कर रखी थी चकोर, वो इसके ऊपर डाल देंगे। अगर ये छोटी बड़ी साइज़ में हो जाए तो कोई मसला नहीं, छोटी हो जाए तो इसे खींच कर आप बड़ा भी कर सकते हैं। नरम और मुलायम आटा है, खींच कर इसे चिपका लें दूसरी रोटी के साथ, और ये ज़बरदस्त हमारा आलू का पराठा तैयार हो जाएगा। इसकी पैकिंग तैयार हो चुकी है, आलू का मिक्सचर हम डाल चुके हैं। हाथों से बस चिपकाएंगे तो आलू का पराठा बिल्कुल रेडी है। बस इसके हम पकाएंगे। पकाने के लिए तवा मैंने चूल्हे पर पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। तो आलू का पराठा पैक होने के बाद इसे हम उठाकर तवे पर डाल देंगे। हल्का हल्का सा साइड से देख लेंगे कि चकोर पराठा ही तैयार हो, तो तवे पर डालकर हाथों से हल्का सा सेट करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। और जैसे ही लगे कि इसका कलर चेंज होने लगा है तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और इतनी देर में हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। दूसरा पराठा भी मैं तैयार कर चुकी हूँ। इसके ऊपर आलू का मिक्सचर फैलाने के बाद रोटी डालकर इसे हल्का हल्का सा चारों साइड से प्रेस करेंगे तो ये चिपक जाएगी। और ये सिंपल पानी के साथ इतनी अच्छी चिपकेगी कि ये खुलेगा नहीं पराठा। इसके अंदर जो आलू का मिक्सचर है ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो पराठे के ऊपर हल्का हल्का घी लगाते हुए हम इसे अच्छा सा सेक लेंगे। आलू का पराठा यहाँ ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है तैयार। तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही जायकेदार और सबको ही पसंद आता है। बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से खाते हैं। आप इसे बच्चों को लंच वगैरह में भी दे सकते हैं, या कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो उस दौरान भी आप बनाकर इसे सफ़र में साथ रख सकते हो। ये इतने मज़ेदार लगते हैं और इसके साथ सालन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं। तो इसी तरीके से हम पराठे तैयार करेंगे। एक पराठा तैयार हो चुका है तो दूसरा हमने
पैक किया था वो भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। हल्का हल्का घी लगाते हुए ज़बरदस्त आलू के पराठे आप इसी तरीके से बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे। स्पेशल आटे के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता पराठे तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से मैं पराठे तैयार कर चुकी हूँ, तमाम पराठे मैं तैयार कर चुकी हूँ। तो देखें माशाल्लाह, अल्लाह की शान, बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ और लेयर वाले आलू के पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं तोड़ कर भी आपको दिखाऊंगी कि कितने खस्ता और मज़ेदार आलू के पराठे हुए हैं तैयार। और बच्चे और बड़े इसी इंतज़ार में होते हैं कि कब पराठे बने और कब खाएं, इतने मज़ेदार ये पराठे बनते हैं। तो अंदर से मैं खोल कर आपको दिखाऊँ। ये देखें, एक एक लेयर इसकी अलग होने वाली है। ये इतने ज़बरदस्त पराठे तैयार होते हैं। अगर आपने बनाकर एक मरतबा पराठे बना लिए तो घर वाले एक की जगह 2 पराठे खाएंगे, इतने ज़बरदस्त बनते हैं और आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। ये इतने जायकेदार बनते हैं। तो इसका एक नवाला मैं तोड़ कर आपको दिखाऊं कि ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त खिला खिला लेयर वाला आलू का पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसके साथ सालन की भी ज़रूरत नहीं, आप सिंपल दही या दही में हरी मिर्चें और धनिया पुदीना कूट कर नमक डालकर इसका रायता तैयार करें और इसके साथ इसे एंजॉय करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी लगते हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। आप भी बनाकर ज़रूर एंजॉय करें ये आलू के चकोर पराठे और बनाने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों के आलू के पराठे कैसे तैयार हुए और आपको कैसे लगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।